केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज अपना बजट पेश किया है और बजट के दौरान जो तमाम व्यापारी हैं और या अगर हम बात करें हर वर्ग की, कहीं न कहीं लोगों को अपेक्षा थी कि जो बजट आएगा उनके लिए जो है बेहतर किया जाएगा। तो किस तरह का बजट रहा है, यहाँ पे तमाम व्यापारी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, बजट पेश किया गया, क्या लगता है किस तरह का बजट रहा आप लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज बजट को पूरा देखा और कहीं भी हम लोगों को व्यापारियों के लिए कुछ इसमें दिखाई ही नहीं दिया, ना उद्योगपतियों के लिए, उद्यमियों के लिए कुछ दिखाई दिया। एमएसएमई सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की बात कही गई है, लेकिन उसका भी कोई डिवीजन कैसे होगा, किस तरीके से दिया जाएगा, उसकी भी कहीं बात नहीं कही। एजुकेशन सेक्टर के लिए जरूर निश्चित रूप से कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है, लेकिन बाकी पूरा बजट जो था वो एक तरीके से भाषण था और ना ही आम जनता के लिए टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन किया। इस बजट से व्यापारियों को, उद्यमियों को बहुत निराशा हुई है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है जो आशाएं थी क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आजाद भारत में इतना घटिया बजट शायद ही देश ने कभी देखा होगा। लगातार इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फ्यूचर के नाम पर देश के साथ लगातार धोखा हो रहा है। ये देश बेटरमेंट चाहता है, ये देश आपका एक्सपेरिमेंट नहीं चाहता है, देश बेटरमेंट चाहता है। और मैं ये कहूंगा कि भाषाई जादूगरी, जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है। और इसका खामियाजा मैं आपको बता दूं, बड़ी सख्ती से कहना चाहता हूं, इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। बीमारी हमें आज है, परेशानी हमें आज है और दवा हमें आज चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको इलाज दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये बताइए, आप भी आम आदमी हैं, हम भी आम आदमी हैं। टैक्स स्लैब में पिछले 7 सालों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इनकी दो पक्षीय टैक्स की प्रणाली है रिटर्न दाखिल करने की, एक पूरी तरह से फ्लॉप है। आप जानते हैं इस साल 5% लोगों ने दूसरी जो इनकी नई विधा है उस पर टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। आप ये समझिए कि हमें तत्काल राहत चाहिए। 5 लाख तक की हम लोग की आशा थी। इस बार चूंकि चुनाव है, चुनाव में आम जनता चाहती है सरकार कुछ करे, लेकिन ये सरकार ने चुनाव या उसकी बात भी ध्यान में रखा। जनता की जो हित की बात है, 5 लाख तक की सीमा जो है पूरी तरह से करमुक्त होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं किया। जीएसटी के तमाम 1000, आज उन्होंने कहा ना कि जीएसटी में हम बहुत सुधार कर, 1000 सुधार करने के बाद भी जीएसटी में अभी भी आप सिर्फ सुधार ही कर रहे हैं लगातार। हमें आपका ये सुधार नहीं चाहिए, हमें तत्काल राहत चाहिए। आपकी कड़वी दवाई नहीं चाहिए, हमें होम्योपैथी की गोली चाहिए, मीठी गोली चाहिए, जो तत्काल हमें जड़ से हमारी समस्या का निदान कर सके। लच्छेदार भाषणों से देश नहीं चलता है, लच्छेदार भाषणों से देश नहीं चलता है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और उनकी वित्त मंत्री जी से कहूंगा, आज व्यापारियों को आपने जिस तरीके से छला है, इस चुनाव में आपको व्यापारी बताएगा कि आप व्यापारी क्या करने वाले। छला है, पूरी तरह ठगा है। सुबह से आस लगाए बैठा था जीएसटी के रेट में कुछ कटौती होगी, इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, आप उनके लिए कुछ लोन की अच्छी व्यवस्था करेंगे, आसानी से ऋण मिले। ऐसा कुछ भी नहीं किया, केवल भाषण। बिल्कुल, और भी लोग हैं, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि तमाम आशाएं थी, तमाम उम्मीदें थी आप लोगों को कि बजट पेश होगा तो शायद जो आप लोग चाह रहे हैं वैसा कुछ दिखेगा। देखिए, उसमें जीएसटी के स्लैब में इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। इनकम टैक्स के स्लैब में जो 7 साल से चल रहा है वही रेगुलर उसको कंटिन्यू कर दिया है इन्होंने, उसमें भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। बस इन्होंने ये किया है कि जो क्रेडिट स्कीम गारंटी है उसको 4.5 लाख करोड़ जो इनको है वो 5 लाख कर दिया है, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि सब वो 5 लाख करोड़ आप व्यापारियों को लोन दे रहे हैं, उसमें डिसबर्स कितना हुआ। तो वो अगर मार्केट में फंड आएगा तो उससे निश्चित तौर पे मार्केट ग्रो करेगी। तो महिलाएं भी हैं और महिलाओं की जाहिर सी बात है कि बजट पेश हो या तमाम योजनाएं हैं उसमें अगर महिलाओं की बात ना हो तो नहीं कह सकते। तो मेरे साथ मौजूद हम बात करेंगे। मैम, किस तरह का बजट है? क्या लगता है कि जो आप लोग की उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, वो सरकार ने पूरी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यापारियों के लिए तो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है। और इनकम टैक्स को लेकर भी इन्होंने कोई भी स्कीम में कुछ भी नहीं लेकर के आए हैं, परिवर्तन कोई नहीं लाए हैं। और एजुकेशन लाइन में भी इन्होंने जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए उसमें भी जीएसटी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और पेरेंट्स को इतने बच्चों के लिए, इतनी हाई एजुकेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स में पे करना, फिर एजुकेशन लोन लेके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उस सब चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उद्यमी किस तरीके से अपनी चीज़ों में सर्वाइव करेगा? बिल्कुल मैम, 2022 का चुनाव चल रहा है, आप लोग जानते हैं कुछ समय बाद आप लोग वोट के लिए भी जाएंगे, सरकार नहीं चुननी है। क्या लगता है कि ये जो बजट है, क्या सिर्फ लगता है कि चुनावी बजट है या जो उम्मीदें थी वो कुछ नजर आई बजट में? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी एक बात कही थी कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए इन्होंने जो काम किए हैं
वो कुछ काम सराहनीय है। जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है, बिना केमिकल मुक्त दिया है, ऑर्गेनिक किया है, तो ये सराहनीय कदम है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना काल में इस समय एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, उसके लिए इन्होंने जो 200 चैनल चलाए हैं, ये भी सराहनीय कदम है। ये कहाँ तक भलीभूत होते हैं, इसका बेनिफिट जनता तक सीधे कहाँ तक पहुँचता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी का काम किया है, जिसमें जो हमारा नीचे तबके की जनता है उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने एजुकेशन लोन पे कोई बात नहीं करी। एजुकेशन, हमको उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इन्हें एग्रीकल्चर पे बात करना चाहिए, इन्हें टेक्सटाइल पर बात करना चाहिए, इन्हें चिकित्सा को अच्छा बजट देना चाहिए, इन्हें शिक्षा को अच्छा बजट देना चाहिए। जब ओवरऑल हम जब पूरे बजट जब हम देखते हैं, हमारी इकोनॉमिक बूम होती है, ग्रोथ होती है, तो कहीं ना कहीं सीधा असर हमारी थाली पर पड़ता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और चूंकि हम एक व्यापारी हैं, अगर हम दूसरी तरीके से देखें, अगर हम देश को ध्यान में न रखकर एक व्यापारी वर्ग से देखें, तो व्यापारी वर्ग के हिसाब से हमको इसमें बहुत निराशा हुई है। हमारे टैक्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं सरकार ने। यानी अगर नंबर देने की बात आ रही तो कितने नंबर दे रहे हैं? नंबर देने की बात आ रही है तो अगर हम देश के नजरिए से देखते हैं तो हम 10 में से 5 नंबर देंगे। व्यापारी वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो हम सिर्फ 3 नंबर देंगे। भाई साहब, आप भी हैं, बहुत उम्मीदें लगाए थे, काफी समय से व्यापारियों को खासकर इंतजार रहता है कि जब बजट पेश होगा तो जो हमारी उम्मीदें हैं, शायद सरकार जो उस पर खड़ी उतरेगी, उस बजट में जो है वो सब चीजें नजर आएंगी। आप किस तरह देख रहे हैं? क्या लगता है कोई राहत देने की बात हुई? भाई साहब, बहुत ध्यान से, बहुत देर से देख रहे थे, तमाम चीज़ों में भाषणबाजी हुई, लेकिन अगर व्यापारियों की खाली बात करें तो व्यापारियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स की जो स्लैब थी वो हम लोग कई साल से देख रहे थे, और ये बात भी करते थे मीडिया के माध्यम से कि कम से कम 5 लाख रुपए तक की छूट जो है आम व्यापारियों को, आम लोगों को उसमें इनकम टैक्स में मिल जाए। लेकिन उसमें भी क्या है ना कि 2.5 लाख रुपए तक है, उसके बाद 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर 2.5 लाख रुपए से स्लैब लगना चालू हो जाता है। एक तो वो चीज़ है। जीएसटी तमाम चीज़ों पे, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं, सारे लोग यूज़ करते हैं, उसमें कहीं से कोई राहत नहीं है। अगर सीमेंट की बात करें उसमें 28% जीएसटी है, स्टील की बात करें, लकड़ी की बात करें, प्लाई की बात करें, सब 18% के जीएसटी के दायरे में आते हैं। सरकार सिर्फ जीएसटी कलेक्शन करने के उसमें लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसकी तकलीफों को लेकर सरकार को हमें लगता है बहुत चिंता नहीं है, और खास तौर से व्यापारियों के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई राहत व्यापारियों के लिए नहीं है। मतलब चुनावी साल है, ये बजट जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है चुनाव से भी जोड़ करके, तो लगता है क्योंकि अभी किसानों की आपने बात देखी, आप लोग व्यापारी हैं, हर वक्त से जुड़े रहते हैं, सबसे पहले मुद्दे उठाते हैं। व्यापारियों की बात करें या तमाम जो है अलग अलग सोर्सेस की बात करें, अलग मुद्दों की बात करें, क्या लगता है इस बजट में कुछ दिखाई दिया? कैसी अपेक्षा की थी आपने और कैसा लगा आपको बजट? मैं मोहम्मद आदिल उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से हूँ। हम लोग आज बहुत ही उम्मीद से बैठे थे इस बजट को लेके कि शायद हम कुछ व्यापारियों को मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी, जीएसटी में मिलेगी या इनकम टैक्स में छूट या रिबेट आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया। मतलब ये समझिए कि आप जो अब तक का बजट है सबसे पुअर बजट ये दिया है। आज तक का ऐसा बजट कभी नहीं आया, ना हम लोग ऐसी उम्मीद लगाए थे कि कुछ न कुछ हम लोगों को मिलेगा, लेकिन कुछ भी कहीं से भी नहीं। इसलिए एकदम जीरो इसको हम लोग मान के चल रहे हैं। न कोई गरीब के लिए कुछ है, न किसी व्यापारियों के लिए कुछ है। अरे कुछ हल्का देते व्यापारियों को, कुछ मतलब थोड़ा बहुत ख्याल रखते व्यापारियों को, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए आज हम लोगों को बहुत ही निराश है इस बजट को लेके। तो बिल्कुल ये व्यापारी वर्ग है और यहाँ हर वक्त से लोग भी जुड़े हुए हैं, और ये जब केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो जो तमाम व्यापारी हैं वो आग गड़ा करके टीवी पे देख रहे थे कि शायद उनको इस बजट में जो उम्मीदें थी वो दिखाई देंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है, जो तमाम वर्ग है, जो बजट पेश किया गया कहीं ना कहीं उससे निराशा हाथ लगी है। साफ कहना है कि जो सरकार सिर्फ 2022 का विधानसभा जो चुनाव है उसको देख करके बजट पेश किया गया है, यानी चुनावी बजट इसको कह सकते हैं। लेकिन जो उनको फायदे मिलने चाहिए थे, जो उनको तमाम जो है योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए था, जो अभी तक ये उम्मीदें लगाए थे, कहीं ना कहीं वो कहीं पे नहीं दिखाई दिया। बहरहाल जो नंबर देने की बात है तो अब मिली जुली प्रक्रिया है, कोई 5 नंबर दे रहा है, कोई 0 नंबर दे रहा है, कोई 2 नंबर दे रहा है। तो साफ कहा जा सकता है कि ये जो बजट है कहीं ना कहीं लोगों को जरूर जो है निराशा हाथ लगी है। कैमरा पर्सन अरशद सातारू, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।